देखिए, जब स्टूडेंट्स हाई स्कूल में आते हैं तो एक रियाज़ी के उस्ताद की हैसियत से हमारी ये कोशिश होती है, हमारी ये मेहनत होती है कि बच्चों को न सिर्फ रियाज़ी में जमा, मनफी, ज़रब, तक़सीम, गिनती, आदाद लिखना आ जाए, न सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना सब आ जाए, बल्कि उन्हें रुपये पैसे का हिसाब आ जाए। इसके अलावा आजकल क्या होता है कि लोग बैंक में जाते हैं तो उन्हें बैंक से पैसे निकलवाने की रसीद भरना नहीं आती, मनी विड्रॉल जो स्लिप होती है वो नहीं आती, या पैसे क्रेडिट करना है, जमा करना है, उसकी स्लिप फिल करना भरना नहीं आती। और इसी तरह अकाउंट खोलने का फॉर्म है या कोई और फॉर्म है दीगर, वो भरना नहीं आते। नोटों का हिसाब नहीं आता बच्चों को, आजकल बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हाई स्कूल में आने के बाद में स्टूडेंट्स को न सिर्फ हम रियाज़ी में माहिर बनवा दें, रियाज़ी में उन्हें महारत होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में चीज़ें होती है मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई, उन्हें आसानी से आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में आने के बाद में मैथमेटिक्स यानी रियाज़ी जैसा सब्जेक्ट बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और तकरीबन अगर हर क्लास में 70 बच्चे हैं तो 70 में से 65 तो तलबा ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अलबत्ता जो 5-7 स्टूडेंट बाकी रह जाते हैं, उनकी कमज़ोर होने की वजह होती है कि वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर होते हैं। अक्सर एक दिन आए 2 दिन गायब, 2 दिन आए 3 दिन गायब, या फिर उनके वालिदैन कभी मीटिंग में नहीं आ पाते, कभी पूछते नहीं कि क्या चल रहा है। तो ऐसे तलबा जो गैर हाजिर रहते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं आते, वो तलबा दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई में, तो वो 5-7 तलबा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। वरना मैथमेटिक्स में अगर कोई क्लास में 70 बच्चे हैं तो कम से कम 65 तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है हम पर ये। तो ऐसे ही हमने बच्चों को यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिए थे, तो बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं। देखिए, एक यहाँ पर बैंक में पैसे जमा करवाने की रसीद, ये बच्ची ने एक लिफाफा बनाई है ऐसे, और लिफाफे के अंदर उन्होंने ये स्लिप भर कर लाए हैं। इसी तरह बैंक में पैसे निकलवाने की रसीद है, यहाँ पर ये पैसे जमा करवाने की रसीद थी। फिर और बहुत सारी रियाजी की अशकाल है, नोटों का हिसाब है, कौन सी नोट कितनी है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, घड़ी में वक्त है। ये दूसरी बच्ची ने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं। अच्छा, तो ऐसे ही यहाँ पर इस बच्ची ने भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है। ये देखिए, इस बच्ची ने जब प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा तमाम 8वीं के बच्चों ने बनाए हैं। किसी भी बैंक में से पैसे निकलवाने की रसीद है, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखे हैं पैसे निकलवाने की रसीद, लेकिन ये पैसे जमा करवाने की रसीद है कि आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो कितने पैसे जमा करवाएंगे, नोट कितने होंगे, कहाँ अकाउंट नंबर होगा, कहाँ जमा करवाने वाले शख्स की साइन दस्तखत होगी, नोट कितने के कितने, 500 वाले कितने हैं, 1000 वाले कितने हैं, फिर यहाँ पर डेट वगैरह कहाँ लिखना है, ब्रांच कौन सी लिखना है। इसी तरह यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा की स्लिप बच्ची ने लाई है कि इसमें से आप पैसे निकलवाने की रसीद कैसे फिलअप करते हैं। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर की एक फिगर है, मुरब्बा है, इसमें बच्ची ने लिखा है यहाँ पर कि मुरब्बा स्क्वायर होता है, तमाम अज़ला मुतमासल होते हैं, वित्र मुतमासल होते हैं, वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स, ये सभी ने इस बच्ची ने लिखा है। यहाँ रेक्टेंगल के मुस्ततिल के बारे में लिखा है कि मुकाबिल के अज़ला के एक दूसरे के मुतमासल होते हैं, मतलब लेंथ क्या होती है, ब्रेड्थ क्या होती है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है। मुस्ततिल के वित्र मुतमासल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है बच्ची ने कि वित्र एक दूसरे पर उमूद नहीं होते, सिर्फ तनसीफ करते हैं, एक दूसरे के नासिफ होते हैं। पैरेललोग्राम के मुतवाज़िल अज़ला के बारे में लिखा है कि मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी भी होते हैं, मुतमासल होते हैं, मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट। फिर यहाँ पर 2000 की नोट कौन सी होती है, 500 की नोट कौन सी होती है। आप सोच रहे होंगे कि 8वीं क्लास में बच्चों को ये नहीं आता है, कि ये आसान है। नहीं, आसान नहीं है। हैरत होती है हमें जब हाई स्कूल में बच्चे आते हैं, हम उन्हें पूछते हैं तो बच्चों को छोटा छोटा हिसाब नहीं आता कि 500 की नोट वाले अगर 20 नोट हैं तो पैसे कितने, या अगर आप 500 की नोट लेकर दुकान पर गए तो आपको 132 रुपये का या 165 रुपये का सामान हुआ तो आपको कितने पैसे दुकानदार वापस देगा। बच्चों को नहीं आता। इसके लिए हमने देखिए बिल तैयार करने को कहा
कि किराना की एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसकी टोटल कीजिए। बच्चों को वक्त देखना नहीं आता, वक्त देखना हमने सिखाए हैं बच्चों को, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों ने कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। तो ये हमारी एक कोशिश थी। अब इसके बाद में 22 दिसंबर को हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स एग्जीबिशन रियाजी की नुमाइश होगी इंशाल्लाह ताला, उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप देखिएगा। और अगर मुमकिन हो तो आप हमारे स्कूल में आइएगा कि देखिए बच्चे कैसे मेहनत करते हैं और उनकी कोशिशें कितनी काबिल तारीफ़ है। आप देखिए, तो ऐसे हम इतनी मेहनत करते हैं। अब ये मेहनत करते हैं तो हम शायद इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि आप एक उस्ताद हैं, अगर आप टीचर हैं, तो बराए मेहरबानी अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कीजिए, अपने तरीक़े तदरीस को तब्दील कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि हम क्यों पढ़ाएं, दूसरे पढ़ाएंगे। हमने हाई स्कूल में आगे प्राइमरी में उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए, लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है, मादरी ज़बान है, लैंग्वेजेस हैं। बच्चों को पढ़ना लिखना तो प्राइमरी में आना चाहिए, नहीं हाई स्कूल में भी अगर वो आ गए तो आप उन्हें सिखाइए, यही तो आपकी महारत है, आपकी काबिलियत है। उसके अलावा प्राइमरी के टीचर्स से मैं दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे मुअद्दिबाना, मैं एक खाकसार नाचीज़ बंदा आपके सामने, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि आप आपके जहन से ये निकाल दीजिए कि भाई फ़ला बच्चा होशियार है, वो पैदाइशी होशियार है, वही होशियार रहेगा, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर रहेगा। नहीं, आप कमज़ोर को होशियार की टक्कर में लाकर खड़ा कीजिए, कर सकते हैं आप। प्राइमरी लेवल पे आप जितना बेस मजबूत करेंगे, आप उन्हें मैथमेटिशियन मत बनाइए, रियाजीदा साइंसदा मत बनाइए, सिर्फ उन्हें जमा मनफी ज़रब तकसीम में महारत आनी चाहिए, उतना कर दीजिए आप। अंग्रेज़ी के जुमले उन्होंने छोटे छोटे पढ़ लेना चाहिए, छोटे छोटे जुमले उन्होंने बोल लेना चाहिए, अल्फाज के मानी उन्हें याद होने चाहिए अंग्रेज़ी के। ऐसे ही उर्दू की तो बात ही अलग है, उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, तो इसमें उन्हें आना चाहिए। इतना प्राइमरी के उस्ताद ने करना चाहिए, असातिज़ा ने करना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे दरख्वास्त है, आप कीजिए। और इन तमाम स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने दिए हैं। कुछ तलबा ने प्रोजेक्ट्स नहीं दिए हैं, तो उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप खुद चेक कीजिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी हम कैसे अदा करेंगे, उनको 2 छड़ी मार देंगे, 3 छड़ी मार देंगे, उनकी इंसल्ट होगी, लेकिन वो अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, दोबारा से वो काम करके नहीं लाएंगे, तो वो मार खाते रहेंगे, लेकिन काम करने की उन्हें आदत नहीं होगी और वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिन जिन अशख़ास से, जिन जिन अफराद से हमने जो दरख्वास्तें की है, उस पर वो अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।